पहले तुम्हारी तरफ खाना दोस्ता ना होली बधाई होए मैं ना सुरेश कुमार माँ वाला साहब ना पप्पू जी हम होली क्यों मनाते हैं मना ये टॉपिक पे मेरे कि हम होली क्यों मनाते हैं। आज से हजारों साल पहले जमाना सतयुग की बात है कि दुनिया के कदीम शहर मुल्तान में राजा हरनाकाश नामी राज करता था। उसने सृष्टि के रचने वाले ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की करके वरदान मांगा कि ना मैं दिन को मरूं ना रात को मरूं, ना जमीन पे मरूं ना आसमान पे, ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, मुझे इंसान मारे ना हैवान और ना ही किसी हथियार से मारा जाऊं। जब ब्रह्मा जी ने इसकी ख्वाहिश के मुताबिक वरदान अता किया तो इसने अधिक बहुत ताकतें समा गई और कोई भी जानदार चीज इसे नुकसान ना पहुंचा सकती थी। इसे इल्म हुआ कि अब मैं स्वयं भगवान हो गया। तो इसने इस घमंड में आकर खुदा ही दावा कर लिया और वहशत और दोजख और जन्नत अपने ही बना लिए। लेकिन इसके बेटे प्रहलाद भगत ने इसके झूठे खुदाई दावे को मस्तरद कर दिया कि वालिद साहब आप गलत हैं, आप किसी को भगवान, आप खुद भगवान नहीं बन सकते, बल्कि भगवान तो वो है जो पैदा करने वाला है और मिटाने वाला है, आप तो खुद किसी के बनाए हुए हो। इसी हकीकत को खुदा के पिताजी परमात्मा उसी एक ने अनेक ब्रह्मांड कायनात बनाए, वही सभी का खालक मालिक है। उसे किसी ने पैदा नहीं किया बल्कि खुद पैदा करने वाला है। मेरी बात मानी, तू हर धर्म का मार्ग छोड़कर राह राष्ट्र पर आ जाए, इसी में ही आपकी और हमारी भलाई है। प्रहलाद भगत। राजपाट सुख भोगत पना जी कंगर भंगोर कहलाए, जीव अकेला आवे जीव अकेला जावे, कोई संग न जावे, हरि का नाम जपे जो नस दिन सो मोक्ष पाते, मारन हारा कौन जगत में जिसको राम रखलाते। हरनाकाश कठिन तपस्या करके मैंने ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगा पाया, अमर हो के राज करूं मैं जब लगे सूरज तारा, मेरा नाम संत सब कांपे देव दिए गण सारा, कौन जगत के अंदर मुझको दूजा मारन हारा। इसी तरह सवाल और जवाब में बेटे सवाल और जवाब में बाप और बेटे के दरमियान तनाव हद से ज़्यादा बढ़ गया और भगत प्रहलाद को अपने रास्ते से हटाने के लिए कई तरीके पे इस्तेमाल की गई। खूनी हथनी, खून शेर सवारों, जहरीले सांपों के आगे डाला गया, पहाड़ों से गिराया गया, गर्म तेल के कड़ों में फेंका गया, लेकिन भगवान ने अपने सच्चे भगत को हर तकलीफ से दूर रखा। जब भगत प्रहलाद ने सब चीज़ों से बच गया तो हरनाकाश की बहन होलिका ने इसे अग्नि मंत्र की विधि के जरिए भस्म करने की ठान ली। इसने भगत प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि मंत्र का उच्चारण किया तो खुद राग की ढेरी बन गई और प्रहलाद भगवान ने कोई आंच न आने दी और भगवान को प्रहलाद भगत कोई आंच न आने दी, क्योंकि सभी मंत्रों से आला मंत्र उसी पार ब्रह्म परमात्मा पर विष्णु जो इस लामहदूद पर हस्ती पर यकीन रखने वाला का सच्चा मंत्र है। और जब होलिका मार गई तो हरनाकाश को बहुत दुख हुआ तो हरनाकाश ने अपने बेटे को मारने के लिए और भी तरकीब इस्तेमाल की कि एक मिट्टी का स्तून गर्म कराया गया और उससे लेपने के लिए कहा गया और प्रहलाद राम 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 का नारा बुलंद करता हुआ गर्म स्तून से लिपट गया। जब राम नाम के मंत्र से वो आग की तरह दहकता हुआ स्तून भी ठंडा पड़ गया तो हरनाकाश ने तलवार निकाल कर कहा, ऐ मूर्ख, इन सब चीज़ों से तू बच गया, अब तुम्हें मेरी तलवार से कौन बचाएगा। अब पुकारो तेरा राम कहाँ है। हरनाकाश कहाँ तेरा वो रखवाला जिसका तुझे सहारा है। बार बार समझाऊं तुझको माने कोई ना गंवारा है। एक घड़क से करूं तुम्हारे सर को धर से कलम। अब मैं देखूं कौन जगत में तुझको बचान हारा है। तो प्रहलाद ने कहा, पिताजी वो तो पार ब्रह्मा परमात्मा है, लामहदूद हस्ती है, हर चीज़ पाक से है, बल्कि इसी गर्म सतून में भी मौजूद है। इसी जगह भगवान ने अपने भगत के कॉल को पूरा करने के लिए
प्रकट हुआ। भगवान ने नरसिंह रूप धार लिया, जो कि धड़ इंसान का और मुंह शेर का था, यानी इंसान और शेर का मिला जुला रूप था। नरसिंह रूप ने हिरण्यकश्यप को उठाकर महल की दहलीज पे ले जाकर कहा, अह मूर्ख, तेरी मौत का समय आ गया है। आप देख, ना दिन है ना रात, क्योंकि शाम का वक्त है। ना अंदर है ना बाहर, क्योंकि तेरे जिस्म का ना तू अंदर है ना बाहर, क्योंकि तेरे जिस्म का आधा हिस्सा अंदर है और आधा हिस्सा चौखट के बाहर है। ना तू जमीन पे है ना तू आसमान पे है, क्योंकि तू मेरी गोद में है। आओ और देखना, मैं इंसान हूँ ना हैवान हूँ, क्योंकि मेरा जिस्म इंसान का है और मैं एक मिला जुला रूप हैवान का। ऐ जालिम, देख, मेरे पास कोई हथियार भी नहीं है। अब बता, ब्रह्मा के वचन के कौल के मुताबिक तेरी मुंह मांगी कोई चीज़ नहीं है। इसी तरह भगवान नरसिंह रूप ने अपने तेज नाखूनों से हिरण्यकश्यप का पेट चाक कर दिया और जालिम का खात्मा कर दिया। अपने प्यारे भगत को बचाकर साबित कर दिया कि परमात्मा खुदा सिर्फ एक है, वही लाफाना है और लाफानी हस्ती का कभी खात्मा नहीं होता। भगवान ने जालिम का खात्मा करके एक आज़ादी दिलाई। महापापी हुक्मरान से निजात हासिल करके बाद लोगों ने एक दूसरे पर रंग व गुलाल छिड़क कर आज़ादी मनाई। उसी वाहिद मतलब ज़ात हक का नाम खुदा व खातर होकर जीने लगे। इसीलिए हम सब सनातन धर्म के हिंदू लोग खुदाई दावे करने वाले, हिरण्यकश्यप के खात्मे व जुल्मों की आज़ादी, वहदनियत पर यकीन रखने वाले, भगवान के सच्चे भगत पर प्रहलाद को यकीन रखने वाले, भगवान के सच्चे प्रहलाद को अखराज अकीदत पेश करते हुए हर साल होली का त्यौहार मनाया करते हैं। इसकी याद ताज़ा करते हुए नफरतों करतूतों को होली की आग में डालकर हम गीत गाते हैं और मुल्क को सलामती के लिए इज्तिमाई दुआ करके खुशी का इजहार करते हैं। आखिर में मुझे